जब आप घर बना रहे थे तो किले वाले और पुलिस वाले आए थे पैसे खाने? हाँ, 1 गज पे 1,000 रुपया। पुलिस वाला 50 गज जमीन है तो 50,000 रुपया ले गया। किले वाला भी 10,000 ले गया। बुलडोजर चलाने की बात कह रही है। बिल्डोजर वो घरों पे थोड़ी चला रहे हैं। आपको क्या लग रहा है वो घरों पे चला रहे हैं? वो इन गरीब बच्चों पे चला रहे हैं, हम पे चला रहे हैं, सब पे चला रहे हैं बिल्डोजर। उनके सरकारी जमीन पे हम लोग इतना सा भी घर बनाएंगे, उनको पता नहीं चलेगा? यानी सबको पता है ना कि हम बना रहे हैं घर, तभी तोड़ देते हैं, बनाने ही मत देते हैं। अगर ये टूट जाएगा कहाँ जाएगा इंसान? आप रोड पे भी नहीं रहने दोगे क्योंकि रोड भी सरकार की है, फिर कहाँ जाएगा? अवैध जमीन पे कब्जा किया तो ये 20 साल बसने में लगती। एक दिन में कहीं पब्लिक यहाँ नहीं बसती है। अवैध लोगों से वोट लेना क्या अवैध नहीं होती है? एक बात बताइए, सरकार ने रूल बनाया है कि 20 साल अगर किराया पे भी रह जाओ तो हम उस पे केस ठोक करके उसका जमीन को अपना सकते हैं। फिर हम इस जमीन पे 20 साल रह चुके हैं, फिर ये अवैध कैसे हो गया? नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। एक बार फिर हम आपको लेकर आए हैं तुगलकाबाद गांव इलाके की उसी झुग्गी बस्ती में जहां पर एएसआई ने 1000 घरों को नोटिस दिया था और इस कॉलोनी को अवैध कॉलोनी के रूप में जो है करार दिया था, जिसके बाद लोगों को क्या परेशानी हुई थी इस दिशा में हमने आपको उनसे रूबरू कराया था। एक बार फिर हम यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके बाद जो है सरकार ने कोई आश्वासन दिया है अब तक या नहीं, और इसको लेकर और क्या क्या परेशानी हो रही है इस इलाके के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। सरकार आपकी जमीन को अवैध बता रही है और बुलडोजर चलाने की बात कह रही है, तो कहां जाएंगे और कितने डरे हुए हैं आप? बहुत डरा है सब, कहाँ जाएगा सब। अब वो इसीलिए तो जनता खाली नहीं की, आप क्या है बुलडोजर देखे अब क्या होता है क्या नहीं। अभी तो बोल रहे 3 महीना के लिए रुक गया बच्चों के पेपर के लिए। अब 3 महीना के बाद फिर क्या होता है क्या नहीं होता है, यही है। आपको और क्या क्या परेशानी हो रही है? आपके घरों में भी किसी की तबीयत खराब हुई है इस दिशा में? जैसे कि वो कह रही है कि उनके जो हस्बैंड है उनकी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई है। अब वो तो तबीयत तो मनो हमेशा, कभी बच्चों की तबीयत खराब है, कभी हम लोग तो अपने काम उम करते हैं। कैसे जीवन यापन करते हैं आप? मैं भी तो कोठी में काम करती हूँ। अच्छा, आपकी जमीन के बदले भी जब आप घर बना रहे थे तो किले वाले और पुलिस वाले आए थे पैसे खाने? हाँ, 1 गज पे 1,000 रुपया। 1 गज पे 1000? हाँ, पुलिस वाला 50 गज जमीन है तो 50,000 रुपया ले गया। किले वाला भी 10,000 ले गया। 10,000? हाँ, इसमें जो 100 नंबर वाले हैं सब, वो भी आया 3-4 हज़ार रुपया ले गया। हाँ, एक बार 3,000 रुपया ले गया जब झुग्गी पड़ा, फिर आया 1,000 रुपया ले गया एक बार बाद में। मनो 2 ईंटा रखवाओ तभी भी आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पानी निकासी की भी काफ़ी समस्या है, तो सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल रही है? कोई सुविधा नहीं है इधर, पानी होने का कोई सुविधा नहीं है। वही अपना सोख्ता खन के पानी गिराओ और फिर बल्टी बल्टी उठा के फेंको। देखिए, ये जो पानी का टैंकर आया है, इन लोगों का कहना है कि इस टैंकर के बदले इन लोगों को जो है 300 रुपये पे करने पड़ते हैं, तब जाकर इनको पानी मिलता है और ये लोग जो है उसी पानी से अपना कामकाज करते हैं और पानी जो पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो इसी पानी से किया जाता है। हालांकि इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो है घरों में पाइपलाइन नहीं बिछी है, वो इसी तरीके से यहाँ पर टैंकर से पानी लेते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। आपको भी अपनी बिजली जो बिल आता है, जो भरती है, वो 2,000 रुपये महीना भरना पड़ता है? हाँ, अब वो तो है जराने के ऊपर है। अब किसी के ज़्यादा सामान लिखा है, किसी कम लिखा है, उसी हिसाब से आता है सबका। किसी को 2,000, किसी को 1,500, उसी हिसाब से। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह बना है? सब कुछ है मेरा। हाँ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, सब कुछ है। अच्छा, जो एमसीडी चुनाव गए हैं, जो नेताजी आए थे, तो वो बोल कर गए थे, सुना है कि जो आपकी ज़मीन है उसको पक्का कर दिया जाएगा, उसको जो है पास कर दिया जाएगा। अभी तो ये तो बात नहीं बोले थे कि पक्का कर देंगे, पास कर देंगे। हाँ, तो मोदी जी तो बोले थे कि जहाँ झुग्गी वही मकान। अच्छा, आप भी यहीं रह रहे हैं? हम यहीं रह रहे हैं। आपको भी नोटिस आया है? हाँ, हम नोटिस आया है, क्यों नहीं आया, घर पे यहीं है तो नोटिस आएगा ही हमें। और मेरी तो पैदाइश ही यहीं पर ही है। क्या क्या परेशानी परेशानी इधर कितनी परेशानी दिखाएं आपको? इधर परेशानी परेशानी में हम लोग जी रहे हैं। सिर्फ एक उनसे बोला कि हमें जैसे भी हैं हम लोग हमें छोड़ दो, ना हमने उनसे घर मांगा, ना कभी हम ये कंप्लेन करने गए कि हमें नाली नहीं दी, सड़क नहीं दी, कभी पानी नहीं दिया। वो तो छोड़ो, यहाँ तक कि ये लोग ना जो हमारी अब गली में आप कहीं पर भी आप देख लो,
बाकी जो आप कह रहे हो ना, जो भाग गए, जो बिल्डर हैं ये भागे नहीं, वो कहाँ जाएंगे? वो लोग उस साइड है, उनकी नाली चलती है, पाइपलाइन बिछी है। हम लोग यहाँ पर जो गली में ये ना नीचे गड्ढा खोद के वहाँ पानी हमारा नाली का जाता है। महीने 2 महीने में वहाँ से हमें निकालना पड़ता है। सोच रहे हो हम कितनी गंदगी में हाथ डालते हैं। हम नहाते हैं, बाथरूम जाते हैं, उसी में वही हम लोग महीने में हम लोग हाथ डाल के डालते हैं। सोचो कितनी परेशानी में। सिर्फ इतना सा बोला कि हमारी भैया ना, हमने बोला झुग्गी है तो उसमें घर भी मत दो, बट जो हमारा जो है वैसे ही छोड़ दो। जैसा है हमने मांगा थोड़ी कुछ उनसे। कभी हम ये नहीं बोलते, कंप्लेन तक नहीं किया आज तक। कोई भी नेता आते तो हमने ये तक नहीं बोला कि नहीं चलो सड़क तुम्हें बनानी है बनाओगे, नहीं बनानी है मत बनाओ। लेकिन ये थोड़ी है कि मतलब इतने मेरे तो आज 31 साल हो रही है मेरे को, मेरी पैदाइश ही यहीं पर। बुलडोजर चलाने की बात कह रही है। बिल्डोजर वो घरों पे थोड़ी चला रहे हैं। आपको क्या लग रहा है वो घरों पे चला रहे हैं? वो गरीब बच्चों पे चला रहे हैं, हम पे चला रहे हैं, सब पे चला रहे हैं बिल्डोजर। वो घरों पे क्या, घर टूटेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? सड़क पे रहने देंगे हम लोगों को? बिल्कुल भी नहीं रहने देंगे। कोई आश्वासन मिला है आपको? आश्वासन कुछ नहीं मिला, बस ये है कि यहाँ से तोड़ देंगे, सड़क पे आ जाएंगे, सड़क से उठा के फिर कहाँ फेंकेंगे? सड़क से पुलिस हटा के निकाल देगी, लेडीज पुलिस खड़ी रहेगी, वो मार के जेल में डाल देगी। कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, कुछ बताएंगे? जीवन क्या है, घरों में काम करते हैं सब लोग, सब काम करते हैं। इधर दूसरों के झूठे बर्तन धोते हैं। जो बिल्डर बैठे हैं, जो नेता जो देख रहे हैं ना, उनके घर में जो काम करने वाली होती है, हम में से ही कोई एक गया होगा उसने उनके घर में ही काम करने। अच्छा, अतीशी जी आई थी यहाँ पर, सुना है, क्या क्या कर गई थी? वो बस वही है, हम करेंगे। अब वो कब तक करेंगे ये भी नहीं बोल सकते ना। वो जब बिल्डोजर अगर चल जाएगा वो करते ही रहेंगे वो लोग। कितनी बार आई हैं वो यहाँ पर? कितनी बार आ ही रहे हैं, मतलब वो खुद से नहीं आई है, भेज रहे हैं किसी को। एक बार आके चली गई है, उनका काम है एक बार अपना दिखा के चले जाना कि हम लोग आए हैं। वो उनसे हम लोग क्या उम्मीदें रखें? हमारे तो बिदूड़ी साहब सिर्फ दिखा कर चली गई। हमारे बिदूड़ी साहब यहाँ पर हैं, उनकी तो यहाँ से ही नेतागिरी शुरू हुई है ना। उन्होंने आज तक आके एक बार भी नहीं देखा है कैसे नहीं है। कोई ये बोले हम कि हम लोग इधर लीगल पे रह रहे हैं, हमारे नेताजी भी तो लीगल पे है। उन्होंने दिखाया कि हमारे पास कि हमारी जो कोठी बनी हुई है वो हमारी उस पे, उनका भी तो नहीं है, तो कैसे बोल सकते हमारे लीगल नहीं है? सिर्फ इसी इलाके में नोटिस है, उस साइड नोटिस नहीं है? क्यों नहीं है? वही तो पूछ रहे हैं। उनके पास पेपर है क्या? किसी के पास पेपर नहीं है। उनका काम है तोड़ देते हैं, बनाते हैं। गरीब लोग हम लोग बनाते हैं, तोड़ देते हैं। घर पे देखो चद्दरें टली है। जब बारिश में कहते हैं ना, वो जो कहते हैं कि हम चाहे वो बीजेपी हो चाहे कोई भी हो, मैं किसी पे नहीं बोल रही हूँ, कि बोलते हैं कि वहाँ जा रहे हैं यहाँ जा रहे हैं। 1 हफ्ता आके जरा हमारे इधर रुक के दिखाएं। हम तो कह रहे हैं सीना 36 कहते हैं ना, यहाँ पर एक दिन गुजारा के दिखाएं कि कैसे खाते हैं, कैसे नालियाँ साफ करते हैं, ऐसे पे चल के दिखा दें। जब बारिश होती है ना, आप इस पे चल नहीं पाओगे, एक बार बारिश में आके देखना कैसी हालत होती है। अच्छा, जब से आप यहाँ रह रही हैं तब से एक बार भी यहाँ पर सड़क का काम हुआ? भी नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ। कितने साल से मैं कहती रही हूँ, 30 साल हो गए ना मेरे को। 30 साल देख लो और आगे भी 30 साल देखना। सिर्फ जब वोट मांगने आते हैं ना, सिर्फ तब देने आते हैं वो लोग कि हम बनाएंगे, ये करेंगे, वो बस वो होता है। अच्छा, सिर्फ जो वोटिंग टाइम होता है तब ये जो वादे किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की? अगर उसके बाद हो रहा तो आज हम लोग ये सारे थोड़ी कर रहे होते। आप हमारा इंटरव्यू नहीं ले रहे तो हम देते। अच्छा, जो नेताजी आए थे आपसे वोट मांगने, तब आप लोगों ने बोला नहीं कि ये अवैध है, तो वोट किस चीज के ले रहे हैं आप लोग? बस वही तो कह रहे हैं, जो मांगने आ रहे हैं वो भी तो गलत जगह ही रह रहे हैं। वो दिखाएं हमें कि भाई देखो इधर भी नहीं है प्रूफ, तुगलकाबाद एक्सटेंशन में भी नहीं है, गोविंदपुरी में भी नहीं है, क्योंकि गोविंदपुरी में मैं किराए पर रहकर आ चुकी हूँ। वहाँ से अगर लोन चाहो तो आप लोन भी नहीं ले सकते हो, क्योंकि आपके पास ज़मीन के कागज़ नहीं है। उधर नहीं तोड़ा, तुगलकाबाद एक्सटेंशन नहीं, सिर्फ यही एरिया की तोड़ रहे हैं। पार तो इस तरफ भी नहीं है। बस क्यों? नेताजी का घर उस तरफ है, जितने बिल्डर रहते हैं उधर है सब उनका घर। कोई रीजन पता चला क्यों सिर्फ इसी इलाके में नोटिस आया है? वो नोटिस रीज़न तो नहीं पता लगा, क्योंकि रीज़न पता, अगर देखो हम किस कह रहे हैं, सरकार की ज़मीन पे हमने घर बनाया है। सरकार को पता नहीं है कि अगर उनकी तरफ से एक टुकड़ा भी जाएगा तो उनको पता नहीं है कि हमारी नहीं। अब तो सरकार कह रही है कि आप लोग अवैध रूप से रह रहे हैं। तो वही तो कह रही हूँ, जब उनके सरकारी ज़मीन पे हम लोग इतना सा भी घर बनाएंगे उनको पता नहीं चलेगा? यानी सबको पता है ना कि हम बना रहे हैं घर, तभी तोड़ देते हैं, बनाने ही मत देते हैं। अभी तो चलो ये चल रहा है, अगर कुछ दिन में आप एक घर भी बनाने लग जाओ, देखना आप तुरंत पुलिस वाला के पैसे लेके जाएगा। ये किले वाले लेते हैं हमसे पैसा, अभी भी लेते हैं? अभी भी लेते हैं। अगर कोई थोड़ी सी ईंट रख दो, अगर घर भी हमें थोड़ा सा, मान लो हमारा घर थोड़ा नीचे है,
पंखा दिक्कत होती है, सड़क के कारण पानी वानी घरों में घुस जाता है। अभी भी कई घर देख लो ना, पानी नीचे ही है। थोड़ा सा ऊपर करने के लिए सोचेंगे कि थोड़ा सा ही ऊंचा कर दे, अभी पुलिस वाला के पैसा ले जाएंगे, नहीं दोगे दीवार गिरा देंगे, कच्ची दीवार गिरा देते हैं। अगर उनसे कुछ बोलो तो चाहे वो आदमी हो चाहे औरत, तो उसको छोड़ते नहीं है वो मारने से। अगर क्योंकि वो यूनिफॉर्म में होते हैं, अगर उनको कुछ कह दिया या कुछ कर दिया तो फिर जेल जाओ। क्या कर सकते, कुछ नहीं, बस मजबूरी में रह रहे हैं, बस समझ लो। आपको किसी से उम्मीद है? हमें उम्मीद तो सबसे ही है जो हाथ जोड़ने आता। हमें उम्मीद चलो दूर के लोगों से नहीं, कम से कम अपने नेताजी से तो हैं, बिदूड़ी साहब से तो हैं, लेकिन उन्होंने भी एक बार भी झाँक के नहीं देखा। जो आज सांसद बने हम इधर से ही तो बने हैं, इधर से ही तो उन्होंने अपना शुरू किया था जर्नी। उधर एक जने से भी नहीं पूछा, आके एक बार भी देखा भी नहीं कैसे लोग रह रहे। जब से ये नोटिस आया तब से लोगों के घर में देखो, लोगों को देखो कैसे उनकी शक्लें उतर गई है, कैसे दिन रात उन लोगों को पूछने वाला कोई नहीं है। वो कहाँ जाएगा, अगर ये टूट जाएगा कहाँ जाएगा इंसान? आप रोड पे भी नहीं रहने दोगे क्योंकि रोड भी सरकार की है, फिर कहाँ जाएगा? पहले 15 दिन का नोटिस आया था, फिर 3 माह कर दिया गया, उसके बाद कोई आया आप लोगों से बात करने के? कोई नहीं आया अभी तक, कोई नहीं। अभी तक हम लोग 3 माह जो किया गया है, तो 3 माह का स्टे ऑर्डर आया है क्या? किसी नेता ने साइन करके हमें कागज दिया है कि 3 महीने के लिए हो गया है आपकी? अभी तक तो कोई हल निकला नहीं है। और नेताजी जो बोल रहे हैं, जो नोटिस लगा कर गए, सिर्फ साउथ दिल्ली ही दिल्ली में टूट रही है, बाकी अदर एरिया में क्यों नहीं टूट रही है? सिर्फ साउथ दिल्ली के अंदर ही में टूट रही है। जहाँ जहाँ आ रही है ये सारे नोटिस वहाँ जा चुके हैं। ये नहीं है तो कलकाबाद गांव में ही आया है, बहुत मैरूली में भी आया है, और भी बहुत जगह पे आया है। लेकिन कई जगहों पर जो आया है झुग्गी को नोटिस, लेकिन उनको जो है उनकी झुग्गी के बदले मकान दिया जा रहा है। उनको शिफ्ट, कालका जी से हम गए थे, वहाँ पर दिया जा रहा था, उनको नरेला शिफ्ट किया जा रहा था। बहुत पहले की है, बहुत पुराने हैं वो, बहुत ज्यादा है। और अभी बोल रहे हैं ना कि अवैध जमीन है। अगर अवैध जमीन रहती तो अभी तक ये किला खाली रहता। अभी बोल दे, अभी घोषणा कर दे, सिर्फ 1 घंटा नहीं लगेगा, चलने तक का रास्ता नहीं मिलेगा। अगर अवैध जमीन पे हम लोग कब्जा किए रहते, तो अवैध जमीन पे कब्जा किए तो ये 20 साल बसने में लगती, 20 साल लगता। आप लोग को भी इतना पता है, और उनको भी अच्छे तरीके, जो सुनेंगे उनको भी पता होगा। एक दिन में कहीं पब्लिक यहाँ नहीं बसती है, यहाँ पब्लिक के बसने में 30-30 साल लग गए हैं। अच्छा, आप कब से रह रही हैं यहाँ पर? हमारे तो हो गए 15 साल रहते हुए। 15 ऐसे जमीन मिली आपको? ये कहाँ से आई हैं आप? हम बिहार से आए हैं, और हम लोगों ने किराया पे रहते थे। अब लोगों ने बोला भाई प्लॉट कट रही है भाई, तो हम लोग सोचे जो किराया देते हैं सो यहाँ देंगे। तो आपके पास है जमीन के पेपर? पेपर किसी के पास नहीं है। पेपर, 1 मिनट, पेपर आप हमसे मांग रहे हैं क्या? जिनकी वो खड़ी है, किला खड़ी है, उनके पास है पेपर? रमेश बिदोड़ी जी के पास में कागज है, होगा ना? उनका तो जो मकान बना रखे हैं उनका होना चाहिए था ना, उनके पास में भी नहीं होगा। अच्छा, उनके पास भी नहीं है? कहाँ से होगी? जब कहता है कि जमीन रजिस्ट्री नहीं है दिल्ली में, तो पेपर फिर आएगा कहाँ से? आप बताइए किधर से आएगा? तो इसकी रजिस्ट्री नहीं है। अभी रजिस्ट्री खोल दे सरकार, एक पब्लिक रजिस्ट्री करवा लेगा। सरकार रजिस्ट्री खोल रही है दिल्ली में, खोल के दिखा देना सरकार। अगर इतनी है तो खोल के दिखा दे सरकार, एक पब्लिक रजिस्ट्री करवा लेगा। लेकिन रजिस्ट्री तो खोल नहीं रहा है, तो फिर रजिस्ट्री करवाएंगे कहाँ से? पेपर आएगी कहाँ से? बनेगी कहाँ से पेपर? लोग पेपर हमें देंगे कहाँ से? तो वही चीज कहते हैं, जब वोट लेना रहता है तब हाथ जोड़ कर आते हैं कि हमें वोट दीजिए। उस समय उनको नहीं पता चलता है कि अवैध झुग्गी है। अवैध लोगों से वोट लेना क्या अवैध नहीं होती है? क्या वो कानूनन जुल्म नहीं है? और जो हमने जमीन पर आ रही है वो कानून, तब सरकार को दिख गई कि सरकारी जमीन है, क्या वोट लेना क्या सही था? अच्छा, आप लोगों का जब आधार कार्ड बना था तब आप लोगों से इसी जमीन का जो एड्रेस है दिया गया था, तब किसी ने आपसे प्रश्न नहीं किया कि ये जो है अवैध जमीन? आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, सब कुछ यहाँ का है, वोटर कार्ड भी, वोट भी दे चुका है, राशन कार्ड भी यहाँ का है। तब तो किसी ने नहीं पूछा, तब तो सरकार ने नहीं पूछा आप यहाँ राशन क्यों उठा रहे हो, आप यहाँ वोट क्यों दे रहे हो, आपका मीटर क्यों लग रहा है, आपका बिजली क्यों आ रहा है, आप बिजली बिल क्यों भर रहे हो। तब तो उन्होंने कोई भी क्वेश्चन नहीं किया। लेकिन अब हमने रह लिए, तब हमसे क्वेश्चन करने आ रहे हैं कि अब ये अवैध जमीन है। अरे अवैध किस रूप से होता है? एक बात बताइए, सरकार ने रूल बनाया है कि 20 साल अगर किराया पे भी रह जाओ तो हम उस पर केस ठोक करके उसका जमीन को अपना सकते हैं। फिर हम इस जमीन पे 20 साल रह चुके हैं, फिर ये अवैध कैसे हो गया, हमें ये जानना है। हमने भी तो पैसा देकर खरीदा है, फ्री में तो खरीदा नहीं है। और लोग बोल रहे हैं कि अवैध है। अरे यार, अवैध कहाँ नहीं है, सब जगह है, लेकिन सबने भी तो खरीदा ही है ना। जो बेच रहा है उसको पकड़ो ना, पुलिस वाला को पकड़ो, किला वाला को, हिम्मत है तो उन लोगों को पकड़ो, हमें पकड़ कर क्या फायदा। आप लोगों को किसी तरह की कोई सरकारी सुविधाएं मिल रही है यहाँ? अभी तक तो मिले कभी नहीं देते हैं सरकारी सुविधा। क्या दे रहे हैं? सिर्फ वोट ले रहे हैं,
हाँ वोट ले रहे हैं। तो पूछते नहीं है कि वोट किस चीज के लिए? देंगे देंगे, जिता दो मुझे, मैं गली पास करवा दूंगा, मैं ये करवा दूंगा, मैं वो करवा दूंगा, तब तो नहीं है। विकलांग लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है, विधवा लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है, लेकिन नेता लोग को 10-10 पेंशन मिलती है। क्या ये कानूनन अपराध नहीं है? क्या ये सरकार मांग नहीं करती है कि एक बार नेता 10 बार अगर बनेगा तो उसको 10 बार पेंशन मिलेगा, लेकिन अगर एक विधवा औरत के, एक विकलांग बच्चा को उसको नहीं मिलता है। अच्छा, और क्या क्या समस्याएं हैं इस इलाके में और किन किन परेशानियों से आप लोग जूझ रहे हैं, कुछ बताएं? एक बात बताइए, आप किसी के घर में भी देख लीजिए, आप उनके घर में देख लीजिए, उनके घर में माँ बेटा दोनों का एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है ना। अभी वो किस परिस्थिति में बच्चा है, इस तरह का माहौल उठा है, क्या उसका दिमाग शांत होगा? वो बच्चा सही कब होगा? उसका फ्यूचर क्या होगा? है किसी का हार्ट अटैक का बीमारी है, किसी का माइग्रेन की बीमारी है, हर तरह की बीमारी है, वो सब कहाँ जाएंगे? लोग बोलता है, सरकार बोलता है ना कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। तो नोटबंदी किया गया तो सरकार की बात मानी गई थी, ठीक है, क्योंकि सरकार ने घोषणा किया, बहुत सी ऐसी सुविधा जो उन्होंने निकाला जो माना गया है। फिर ये बात क्यों नहीं माना जा रहा है? क्योंकि इस बात पे सरकार की नहीं चल रही है, किसकी नहीं चल रही है? जब ये पावर क्यों नहीं चल रहा है सरकार की, मुझे ये जानना था। नोटबंदी के लिए तो तुरंत लोग मुंह फाड़ लिए, कोई छापा लगाना रहता है तुरंत मुंह फाड़ लेते हैं। फिर जहाँ झुग्गी जहाँ मकान, अब मोदी सरकार कहाँ गया अपना पावर चलाने के लिए? ये भी तो पावर चलानी चाहिए थे उनके, क्यों नहीं चल रही है उनकी ये बात? यानी उन्होंने झूठा वादा किया था, यानी मुंह पे हमारे कुछ बोलते हैं और पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं। जब उन्होंने ये सुविधा लॉन्च किया गया तो ये माना क्यों नहीं गया है? उन्होंने कुछ निकाला क्यों नहीं? अवैध जमीन जो बोल रहे हैं, पूरी दिल्ली ही अवैध में बसी हुई है, तो उन लोगों के लिए कुछ निकाले हैं दिल्ली सरकार के? नहीं, कुछ तो निकालना चाहिए ना। हमारे बिदुड़ी साहब यहीं रहते हैं, जब हमारे बिदुड़ी साहब की कोठी बन सकती है, यानी उनकी लीगल है तो हमारी भी लीगल है। हमने कोई उनसे कब्जा नहीं किया। कब्जा करने वाले वो इनसे होते हैं कि कब्जा कर लिया और रह लिए। हम पूरी पेमेंट करते हैं हर महीना, अभी भी लोगों की किस्तें चलती है, हर महीने देते हैं हम पेमेंट उनको, तो हमने कब्जा नहीं किया। और नेताजी जिस दिन दिखा देंगे कि मेरे पास कागज है तो हम भी मान लेंगे कि ठीक है आपके पास है, तो हमारी लीगल नहीं है फिर, क्योंकि उनके पास भी नहीं है। वो भी हमारे इधर से नेता बन के गए हैं, वो भी आज से विधायक है ना, तो हमारे इधर से बन के गए हैं। वो भी गलत जगह में ही रह रहे थे, कैसे बन गए विधायक जी? उन्होंने भी कब्जा कर करके बनाए ना। हम पूरी पेमेंट देते हैं, हम लोग काम कर करके पेमेंट देते हैं, चाहे जैसे मर्जी रहें, पेमेंट कर तो रहे हैं हम लोग। लीगल कहाँ से हो गया और कहाँ से हम कब्जा करके रह रहे हैं भाई साहब? देखिए, इन लोगों का कहना है कि जब वोटिंग का टाइम था तब ये अवैध कब्जा वाली बात कहाँ गई? जब इन लोगों के आधार कार्ड बनाए जा रहे थे तब इसी ज़मीन का जो है एड्रेस दिया गया था, तब अवैध ज़मीन की बात कहाँ गई थी? जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का जो वादा किया जाता है, तो इन लोगों को कोई आश्वासन क्यों नहीं दिया जा रहा है? अगर इन लोगों के घर पर सरकार बुलडोज़र चलाती है तब ये गरीब जनता जो 2 वक्त की रोटी का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से कर पाती है, ये कहां जाएगी? और जिस अवैध जमीन की बात ये लोग कर रहे हैं, 20 साल से अगर ये लोग यहां रह रहे हैं तो 20 साल पहले इस जमीन को अवैध जमीन क्यों नहीं बताया गया था? और जब इनसे जो हर तरह के पैसे ले लिए गए हैं और इन्होंने अपनी पूरी जो पूंजी है इस जमीन पर लगा दी है, इस घर पर लगा दी है, अब इनके घरों को अवैध क्यों बताया जा रहा है?